हेलो पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग। अभी एक और प्रोडक्ट मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। हर इन्फ्लुएंसर, हर मार्केटिंग मॉम इसके बारे में बात कर रही हैं कि बच्चों के लिए बच्चों के कपड़े वॉश करने के लिए हमें एक स्पेशल डिटर्जेंट चाहिए जिसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती हो। वो आपके माइंड के साथ खेल रहे हैं, आपके माइंड में एक इल्यूजन बना रहे हैं कि कपड़े में से जितनी अच्छी खुशबू आएगी वो उतना साफ हुआ है। जनरली ये एड्स इस तरीके से होते हैं कि जब कपड़ा मशीन से निकल के आ रहा है तो वो प्रिटेंड करते हैं कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बट पेरेंट्स, हमें कपड़े में से खुशबू से क्या लेना देना, हमें क्यों चाहिए वो खुशबू, जब हमें स्पेसिफिकली पता है कि जो ये फ्रेग्रेंस है ये सिंथेटिक केमिकल्स है जो बच्चे के लिए ड्राइनेस कोज कर सकते हैं, रैसेस कोज कर सकते हैं। ये तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। इनविजिबल इनविजिबल इफेक्ट्स बच्चे की बॉडी में क्या हो रहे हैं, वी कैनॉट इवन अंडरस्टैंड दैट। लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स के लेबल पर अक्सर लिखा होता है कि फ्रेग्रेंस है, इनमें परफ्यूम है या फिर बेबी फ्रेश सेंट है। बट एग्जैक्ट केमिकल कौन से होते हैं ये कहीं नहीं लिखा होता या बहुत रेयरली लिखा होता है। और इन फ्रेग्रेंसेस में अक्सर होते हैं थैलेट्स जो फ्रेग्रेंस को कपड़े में लॉन्ग लास्टिंग रखते हैं, कपड़े के साथ चिपक जाते हैं और फिर लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देते हैं कि हर टाइम वो खुशबू आ रही होती है। या फिर सिंथेटिक मस्क जो बेबी पाउडर जैसी स्मेल देते हैं, जो मतलब थोड़ी लाइट स्मेल होती है बट देर इज अ स्मेल। हमें लगता है कि बच्चे को फ्रेश क्लोथ्स मिल रहे हैं, बच्चा खुश रहेगा, बट हम बच्चे को इरिटेंट्स या फिर एलर्जन से बहुत ज़्यादा एक्सपोज कर रहे हैं बिकॉज ये कपड़े बच्चे के साथ स्किन कांटेक्ट में रहते हैं 24 आवर्स। और हमें ये भी पता है कि जो बच्चे की स्किन है वो अडल्ट की स्किन जैसे स्ट्रॉन्ग नहीं होती। एपिडर्मल बैरियर्स की बात अगर की जाए, जो ऊपर की लेयर होती है हमारी स्किन की सबसे पहली लेयर, वो बहुत ज़्यादा पतली होती है बच्चों में। नेचुरल ऑयल कम और वाटर लॉस ज़्यादा होता है। इम्यून सिस्टम भी बच्चों का भी डेवलप हो रहा है। लेकिन जब हम रोज थोड़ा थोड़ा इरिटेंट बच्चे की बॉडी में दे रहे हैं, वो बच्चे की बॉडी में फुल ब्लोन एलर्जी ट्रिगर बन सकता है। सो प्लीज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम बच्चों को अडल्ट का छोटा वर्जन ट्रीट नहीं कर सकते और स्पेशल केयर के चक्कर में हम बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती कर रहे हैं और केमिकल्स के नाम पे बच्चों को भरे जा रहे हैं। सिंथेटिक फ्रेग्रेंस मॉलिक्यूल जो है वो कपड़े से चिपक जाते हैं और पूरा दिन बच्चा उन्हीं कपड़ों में रहता है। चाहे हम अंदर के बनियान की बात करें, रोमपर्स, बेडशीट, ब्लैंकेट्स, टावल, सब कुछ तो इन डिटर्जेंट से धुल रहा है। और रिजल्ट क्या आता है? रेड पैचेस, चिक्स पे या फिर नेक पे, इन सब पे रफनेस हो जाएगी। अंडर आर्म्स या फिर जो फोल्ड्स हैं बच्चे की, स्किन फोल्ड्स, और बच्चे जो फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं उनमें तो वो फोल्ड्स और भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि बच्चे जो ब्रेस्ट फीड पे बच्चे हैं या फिर हम ये कह सकते हैं कि थोड़े बच्चे गोलू टाइप्स होते हैं तो उनकी स्किन और ज़्यादा फोल्ड होती है हर एक एरिया में, तो यहाँ पर रेडनेस और या रैसेस हो जाते हैं। फिर हम अजम्पशन लगाते हैं कि इसकी तो स्किन ड्राई है या फिर गर्मी निकल रही है। जब स्किन रिपीटेडली फ्रेग्रेंस केमिकल्स के कांटेक्ट में आती है तो हो सकता है कि बच्चे को कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस डेवलप हो गया हो। तो स्किन पर स्मॉल रेड बम्स आना बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो जाता है। इचिंग, बच्चे का ज़्यादा फजीनेस या फिर रब करना, ये भी बहुत कॉमन हो जाता है। बार बार रैशेज आते हैं, चाहे वो वेदर चेंज होने की वजह से हो या फिर ऊपर से हम क्रीम लगाना शुरू कर देते हैं कि बच्चे को रैशेज हो रहे हैं तो हम क्रीम लगाएं। और क्रीम में भी फिर स्टेरॉइड्स होते हैं, क्रीम में भी फ्रेग्रेंस रहती है तो वो और ज़्यादा उस एलर्जी को इंक्रीज करते रहते हैं। और या फिर हम टैल्कम पाउडर लगाते हैं, रैंडम क्रीम्स, कोई भी क्रीम हम लगा देते हैं मॉइस्चराइजेशन के चक्कर में, तो वो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स बच्चों के लिए क्रिएट करते हैं। बहुत कम पेरेंट्स ये बात के लॉजिक पे पहुंच जाते हैं कि प्रॉब्लम कपड़ों से भी हो सकती है क्योंकि हम एक स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट, सेंटी डिटर्जेंट बच्चे के लिए यूज कर रहे हैं। तो बच्चे को सुपरफिशियली कुछ भी देना एक बहुत गलत अप्रोच हो सकती है जब हमें एक्चुअल रीजन नहीं पता है। सो प्लीज पेरेंट्स, अगर इंस्टाग्राम पर कोई भी ट्रेंड शुरू हो रहा है, कोई भी आपको कुछ भी बेचने की कोशिश कर रहा है या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है कि दिस इज गुड और यू डू नीड इट, ओके, सो प्लीज मेक अ रिसर्च योरसेल्फ। देयर आर सो मेनी टूल्स यू कैन टॉक अबाउट द सेफ्टी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। सो अगर आपने बच्चे के लिए लेना है तो आप देखें कि अनसेंटेड
या फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट्स कौन से हैं। अनसेंटेड की भी अगर बात करूं तो उनमें भी मास्किंग फ्रेग्रेंस एजेंट हो सकते हैं। फ्रेग्रेंस फ्री चीज़ें बच्चे के लिए ढूंढनी है, चाहे वो लोशंस में हो, चाहे वो डिटर्जेंट्स में हो, बच्चे का शावर जेल है, बच्चे का शैम्पू है, डायपर है, वेट वाइप्स है, हर एक प्रोडक्ट बच्चे के लिए कोशिश करो कि आप फ्रेग्रेंस फ्री खरीदें। और दूसरा मार्केटिंग वाले करते हैं कि इन प्रोडक्ट्स पर हर्बल लिख देंगे, प्लांट एक्सट्रैक्ट लिख देंगे, तो हमें ऑब्वियसली लगता है कि ये तो सेफ ही होगा। इस ट्रिक से भी बचना है, क्योंकि एक प्रोडक्ट का कुछ परसेंट उसमें डालने से पूरा प्रोडक्ट हर्बल नहीं बन पाता। अब उसमें जो दूसरे केमिकल्स डले हैं वो सिंथेटिक केमिकल्स ही हैं। मेन एक एक्टिव इंग्रेडिएंट या उसकी एसेंस डाल देना या उसकी खुशबू डाल देना, उसका थोड़ा सा मिक्सचर डाल देने से पूरा का पूरा प्रोडक्ट प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट नहीं बनता। दे आर प्लेइंग विद योर माइंड्स, बट यू हैव टू मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस, अ बेटर चॉइस। थैंक यू।